Okay, so all the students, let's start with the part 2 of the thermal chapter. thermal 2 के सेकंड लेक्चर पे इंट्रोड्यूस करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो एज यूजुअल अपनी स्क्रीन पे आते हैं, जो हमारी स्क्रीन है जो हमें काम करके देंगी डेफिनेटली. तो चलिए, ओके, सो हियर वी हैव, चलिए ठीक है. हाँ, स्क्रीन पे अब मैं भी आ गया हूं भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो ये फीलिंग नहीं रहेगी ना विनय सर सामने नहीं दिख रहे हैं, तो अब मैं भी दिखता रहूंगा आपको साइड में. ओके, टिल नाउ what we have studied in the thermal properties of matter, just quickly within the 2 minutes एक बार इसे रिवाइज करते हैं. Okay, in the yesterday's lecture we started from the heat. हमने heat से अपनी कहानी को शुरू किया. So what is the heat? Heat is the form of energy which gives the sensation of warmness. यानी ये वो form of energy है जो हमें warmness देती है. हमने उसकी SI यूनिट को देखा, 1 कैलोरी को देखा, 1 कैलोरी को भी डिफाइन किया, everything in that. After that, what we study? After that, we studied about the temperature. Okay, temperature measuring device is thermometer. Okay, branch is called as thermometry. Definitely, ये चीज हुआ. Then we enter into the most important concept जो हम लोगों ने कल देखा, the measuring temperature scales. That we have the 4 temperature scales जिनसे हम लोग अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर. एंड इन सबका हमारे पास अपना एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट था. डन है? ओके, नाउ आफ्टर दैट हम लोगों ने इन्हें कन्वर्जन करना सीखा, और कन्वर्जन के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर एवरी साइंटिस्ट वर्क करता है वो ये है. लास्ट लेक्चर में जो, एक सेकेंड होल्ड ऑन दैट, हु इज दैट, कौन है भाई ये प्लीज जो भी बच्चा मैसेज डाल रहा है, ये व्हाट्सएप पे भी जो मैसेज डाल रहा है वो प्लीज बेटा अपना नेम मेंशन करके दीजिए, ठीक है, अदरवाइज ये चीज पता नहीं चल पाएगी. चलो, ओके, सो कन्वर्जन ऑफ द स्केल, टेम्परेचर ऑफ द स्केल नेगेटिव ऑफ लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय द रेंज ऑफ द स्केल मस्ट बी कांस्टेंट. और यहां से हमने सारे स्केल्स कन्वर्ज किए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया फॉल्टी थर्मामीटर को लेके, जिसको हम लोगों ने काम किया. ओके ओके, डन है. ओके, आफ्टर दैट ये वाला एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल, ये हमें याद रखना चाहिए. और हमने लास्ट में लीव करने से पहले ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात की, ठीक है. तो ये था आज तक का, अब तक का हमारा लेक्चर. चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 के ऊपर, ठीक है. तो एवरीवन, मेरा बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना काम करना शुरू करें प्लीज अपनी डेट मेंशन कर दें. तो हमारी डेट आज क्या है भाई? आज हमारी डेट है 6. तो आज हम लोग 6th of Jan है. प्लीज अपनी डेट मेंशन किया करो अपनी नोटबुक में. एंड आई एम गोइंग टू चेक एवरीवनस होमवर्क डेट वाइज. मैं सबका होमवर्क डेट वाइज चेक करूंगा, प्लीज इस बात को ध्यान में रखेंगे. 6/1/22 है भाई, 21 मत लिख देना बेटा गलती से. ओके, so today's lecture is that we are going to study about the thermal expansion. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, है ना? ओके, सो वी ऑल नो दैट एक्सपेंशन मतलब फैलना किसी भी चीज का, थर्मली मतलब बाय प्रोवाइडिंग द हीट आप उसे एक्सपेंड करवा रहे, ठीक है. तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हुआ. चलिए अब इस एक्सपेंशन को आगे बढ़ाते हैं कि दैट व्हेन वी हीट समथिंग, जब भी हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, there are 3 types of the expansion that can occur. 3 तरीके के expansions होते हैं. Okay, number 1 is linear expansion. Please, the first expansion is linear expansion. Second expansion is area expansion. Area बोल सकते हो, surface बोला सकते हो आप इसे. And the third one is volumetric expansion. Okay, and I hope just by listening the name, मुझे आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आपने जैसे ही नाम सुना आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा. Linear expansion when we talk about the change in the length. Area expansion when we talk about the expansion or the change in area. And the volumetric expansion when we talk about the change in the volume. Okay, तो हम यहाँ से काम करना अपना शुरुआत करते हैं. And let's start with the one by one. ठीक है, तो हमारा भाई पहला वाला शुरुआत कर लेते हैं. एंड द फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लीनियर एक्सपेंशन. पहला एक्सपेंशन पे काम कर लेते हैं हमारे. सॉरी बेटा जी, द फर्स्ट एक्सपेंशन इज लीनियर एक्सपेंशन हमारा, ठीक है. सो व्हाट इज द लीनियर एक्सपेंशन? चेक दिस आउट. सो लेट्स सपोज वी हैव अ रॉड
इमेजिन दैट हमारे पास एक सॉलिड रॉड है whose length is L. ओके हम उसके लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, हम उसके बाकी फिजिकल पैरामीटर्स लाइक एरिया, वॉल्यूम, उस पे अभी ध्यान नहीं देंगे. ओके दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड लेट्स सपोज द ओरिजिनल टेम्परेचर इज T मान लेते हैं. ठीक है. ओके नाउ यू हीट इट, आपने इसे हीट किया एंड आफ्टर द हीटिंग इट्स फाइनल टेम्परेचर विल बिकम T डैश. ओके अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो डेफिनेटली इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी. हम केवल इसकी लेंथ पर फोकस कर रहे हैं. So let's suppose its length get increases, okay, and its new length becomes L dash. So what is your new temperature? T dash. What is your new length? L dash. And this part is representing delta L. Okay. So what is delta L? The change in length. Change in length. हमारी लेंथ में कितना चेंज आया? That delta L is being directly proportional to delta T. And what is delta T? Delta T stands for change in temperature, जो कि कितना होगा बेटा जी? Final temperature minus initial temperature. ठीक है. तो change in length is directly proportional to delta T. मतलब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आपकी लेंथ में भी चेंज उतना ही ज्यादा आएगा. सेकेंड फैक्टर जिसको हमें फाइंड आउट हुआ जब हमने इसे प्रैक्टिकली करके देखा. So this is I am talking about the practical version. Sorry, ये हम लोगों ने जब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखा ना, when we found that, so practically when we done this, so we found that the change in length is directly proportional to change in temperature, and change in length is being directly proportional to what? Original length. Which length? Original length, not the final length. क्योंकि ओरिजिनल लेंथ जितना ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा होंगे. लेट्स सपोज आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये हैं. अब अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज होगा ना. जैसे काउंट देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स है. 3 4 5 6 7 8. चेक दिस आउट. जहां पे आपके पास पहले 8 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके इतना लेंथ बना रहे थे, अब आपके पास वही 8 मॉलिक्यूल्स कुछ ज्यादा ही बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपने इसे हीट अप कर दिया. और अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली लेंथ और भी ज्यादा बढ़ेगी. जितने ज्यादा बच्चे होंगे लाइन उतनी ही लंबी चली जाएगी. तो इसका मतलब चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ आल्सो. ठीक है. सो कंबाइनली वी कैन से change in length is directly proportional to original length and change in temperature. और whenever the proportionality sign removes, क्या आता है? एक constant आता है. अब यहां थोड़ा सा संभल जाना भाई. मैं इसे चेंज करने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से संभल के जाएंगे. This constant is अल्फा. अल्फा ये constant क्या है? ये constant अल्फा है. ओके एंड एल एंड डेल्टा टी. ओके आप बेटा जी प्लीज प्रोपोर्शनलिटी साइन में और अल्फा के साइन में कंफ्यूज नहीं होना है. सो व्हाट वी हैव ऑल द डाटा, प्लीज सारे डाटा को एक्सप्लोर कर लेते हैं. दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन लेंथ. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल रिप्रेजेंट्स यू दी ओरिजिनल लेंथ. ये आपको ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट करके दे रहा है. किसको रिप्रेजेंट करके दे रहा है? ओरिजिनल लेंथ को. डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स यू चेंज इन टेम्परेचर. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस अल्फा रिप्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रिप्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ. कैसा एक्सपेंशन कर रहे हैं? लीनियर एक्सपेंशन. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ये भाई ध्यान रखेंगे, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं. ठीक है. ये है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट. कोफिशिएंट मींस कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करने वाला है किस पे? इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल. ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा बेटा जी. इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल. और यहां से हमने अपने लीनियर एक्सपेंशन का एक जर्नल फॉर्मूला बना लिया है ना भाई. ओके सो टिल देन मुझे एक बार बताएंगे सारे बच्चे, यहां तक ये स्टोरी लाइन क्लियर आ रही है भाई, है ना?
स्टोरी लाइन समझ में आई अभी तक? प्लीज बेटा जल्दी जल्दी बताते जाइए। डन है, क्लियर? दीपांशु वगैरह बेटा सारे, ये केवल दीपांशु और सेलेक्टेड बच्चों के ही मैसेजेस नहीं आने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव। आप एक्टिव रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्लियर होता जाएगा, मुझे मालूम चलना चाहिए मेरा कौन कौन बच्चा एक्टिव है। ऐसा नहीं फोन को रख के आप गायब हो गए। ठीक है, डन है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो इस चीज को प्रोसीड करते हैं और इसको आज हम लोग आईआईटी मेंस लेवल तक भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ कहानी बाकी है जो हमें अभी समझना है। ठीक है, सो यहां से हमारे पास डेल्टा एल आया। चलिए अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया भाई? द रिजल्ट दैट वी गॉट फाइनली इज दैट डेल्टा एल, the change in length is equal to alpha L delta T। एक तो पहली बात तो ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा थर्मल तक था, ये तो आपका थर्मल तक की स्टोरी लाइन है। चलो इसे अब मेंस लेवल या कंपटीशन लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल तक राइज आउट करते हैं, यानी स्पेशली हमारे आईआईटी मेंस लेवल में ये हमारी कहते हैं ना वो हमें कैसे कंफ्यूज कर सकता है, हमारे दिमाग को कैसे घुमा सकता है, वो ये है। अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। इफ आई टेक दिस एल, ये जो एल आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको एलएचएस में लेके जाता हूं तो ये क्या बनेगा भाई? ये बनेगा डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। बना? ओके, अब ध्यान करो सारे बच्चे, व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? डेल्टा एल बाय एल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसे क्या बुलाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो पहुंच गए ना, कहां? सॉलिड में पहुंच गए हम लोग। कहां? हम लोग थर्मल में थे एंड विद इन द 1 सेकंड एक ही स्टेप में हम डायरेक्ट सॉलिड में चल गए। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो हमें क्या मिला? लॉन्गिट्यूडनल अल्फा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके पास बराबर मिला? अल्फा डेल्टा टी। फिर अल्फा स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर द चेंज इन टेम्परेचर, और यू कैन से राइज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया। ठीक है, तो इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपने बना है, हम लोग इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एक नया नाम देंगे एंड दैट न्यू नेम वुड बी थर्मल स्ट्रेन। देखो व्हाट इज स्ट्रेन, आप आई थिंक आप सारे क्लियर हो। स्ट्रेन क्या होता है भाई? पहली बात तो ये आप क्लियर करके दीजिए मुझे, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन मींस सर द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, है ना? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ कितना है भाई? यही है सर हमारा स्ट्रेन। तो हम लोग तो इसी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी तो स्ट्रेन तो इतनी है, बट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है वो ये कि ये जो चेंज इन लेंथ हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ थर्मल। इसलिए अब से हम इसको नया नाम देना शुरू करेंगे। तो ये वाली पॉइंट फिक्स है। चलो अब पॉइंट को आगे देखना, साइड में देखना। मैं हम लोग साइड में एक बार सॉलिड वाले पॉइंट को और देख लेते हैं, साइड में एक बार सॉलिड को देखते हैं। चलो, तो सॉलिड ने हमें क्या सिखाया? सॉलिड ने हमें सिखाया y, y stands for young modulus is equal to stress divided by strain। हुआ? हुआ? तो यहां से स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। आया भाई? आया कि नहीं आया? डन है? ओके, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया? y इंटू स्ट्रेन। तो हम यहां से अपना एक नया स्ट्रेस बनाने जा रहे हैं जिसका नाम क्या होगा? थर्मल स्ट्रेस। क्या नाम होने वाला है बेटा जी इसका? वी आर गोइंग टू कॉल दिस स्ट्रेस एज अ थर्मल स्ट्रेस। सो इट विल बिकम यंग मॉड्यूलस इनटू विच स्ट्रेन? थर्मल स्ट्रेन। तो यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाई विद थर्मल स्ट्रेन विल गिव अस थर्मल स्ट्रेस। तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा? y इनटू थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आया था? अल्फा डेल्टा टी। प्लीज, दिस इज द न्यू फॉर्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, थर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला। इट इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाई विद द अल्फा मल्टीप्लाई विद द डेल्टा टी। ये काम आएगा और ये आज के असाइनमेंट में भी काम आएगा, यू विल सी दैट इन द फ्यूचर। क्लियर है भाई? तो आज का हमारा हाइलाइटेड पार्ट आपको दिख गया भाई? दिख गया सबको? तो भाई ये है हमारा हाइलाइटेड पार्ट, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। और यहां से हमारे पास थर्मल स्ट्रेन अगर हमें चाहिए तो ये ओके, ये तो हमारा है ही मेन। ओके, ये तो हमारा मेन कोर्स है ना, सीधी सी बात है, ये हमारा मेन कोर्स है बेटा जी।
इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता था। डन है। सो दिस इज अबाउट दी सॉलिड एंड थर्मल, जहां पे हमारे दोनों टॉपिक्स आके रिलेट हो सकते हैं। क्लियर है भाई? ये वाली स्टोरी लाइन सबको समझ में आई? डन है? आई ना सबको समझ में? चलो चलिए, सो अब इस स्टोरी लाइन को रिमूव करते हैं, एंड इस स्टोरी लाइन को रिमूव करने के बाद हम लोग अब अपने अगले वाले कहानी पे पहुंचेंगे। ओके सॉरी, असाइनमेंट आ गई थी आपके पास गलती से, हम लोग इस चीज को वापस से करते हैं। चलो अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स को तैयार कर लेते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए बेटा जी, इफ एनीबडी वांट टू नोट इट डाउन, ताकि हमें आगे वाले न्यूमेरिकल्स में और आगे वाले पॉइंट्स में ये काम आए, तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, है ना? चलिए, तो ये तो था हमारा थर्मल स्ट्रेस वाला पार्ट, डन है? चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा आज? अभी हमने लीनियर एक्सपेंशन को एनालाइज किया, एंड लीनियर एक्सपेंशन जैसे ही आया हमने ऑन द स्पॉट उसे अपने मेंस लेवल में चीजों को कंबाइन करना, यानी लीनियर कैन बी रिलेट विद योर थर्मल स्ट्रेस। एंड इफ यू रिमेंबर, अगर बेटा जी आपको याद है, इन द सॉलिड व्हेन वी वर प्रैक्टिसिंग फॉर द मेंस और फॉर द असाइनमेंट, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमारे पास टेम्परेचर के बारे में बात की थी, एंड आई रिक्वेस्ट यू एट दैट टाइम, उस समय मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज होल्ड आउट, होल्ड हो जाइए थोड़ी देर के लिए, आप उसे संभाल के रखिए, अभी आएगा वो पार्ट, एंड दिस इज द टाइम वेयर इट इज बीन कमिंग। ओके, डन है? चलिए, तो अब कहानी को आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो वी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है किसको? वी स्टडीड अबाउट दी लीनियर एक्सपेंशन। अब आ जाते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट पे, एंड द नेक्स्ट इज सरफेस एक्सपेंशन। आज हम तीनों एक्सपेंशंस को डन करेंगे भाई, ठीक है? मैंने आपको पहले कहा है आज का हमारा टॉपिक है वी आर गोइंग टू फिनिश विद द एक्सपेंशंस, सरफेस एक्सपेंशंस, ठीक है? अब सरफेस एक्सपेंशन पे आ जाते हैं। सरफेस एक्सपेंशन के लिए भाई हमें चाहिए यहाँ पे एक सरफेस, ठीक है? तो चलिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपके सामने एक ले लेता हूँ स्क्वायर, तो इमेजिन दैट ये मेरा स्क्वायर है भाई, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा सा इसे ब्लैंक कर लेते हैं, बस केवल व्हाइट में, ठीक है? तो इमेजिन दैट दिस इज माय स्क्वायर, ठीक है? तो दिस स्क्वायर हैज सम डायमेंशंस, इस स्क्वायर के पास अपना एक डायमेंशन होगा, तो मैंने इसका डायमेंशन ले लिया है लेंथ एल। स्क्वायर बोल रहा हूँ, प्लीज आई एम टेकिंग अबाउट द स्क्वायर, ताकि हम लोग इसे सिंपली अंडरस्टैंड कर सके। सो द ओरिजिनल लेंथ इज एल, ओके, ओरिजिनल लेंथ इज एल, ठीक है? तो ओरिजिनल एरिया या इनिशियल एरिया क्या होगा हमारे पास? इनिशियल एरिया दैट वुड बी व्हाट? ए। हमारा इनिशियल एरिया यहाँ पे ए है, ओके? हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर क्या है भाई? हमारी बॉडी का टेम्परेचर, लेट्स सपोज द इनिशियल टेम्परेचर इज टी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है? लेट्स सपोज हम लोगों ने इसका टेम्परेचर राइज करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो आप लोगों ने इसका टेम्परेचर राइज किया, और ड्यू टू दैट टेम्परेचर राइज इसका एरिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है? हम लोग इसका एरिया बढ़ाने जा रहे हैं भाई, तो लेट्स सपोज दिस इज बीइंग द एरिया, जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, और इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, ठीक है? तो चलो इसे साइड में रख लेते हैं इसे, एंड दैट हियर कम्स, ठीक है बेटा? तो भाई ये हमारे पास वो है जो हम लोगों ने नेक्स्ट में रखा, डन? सो दिस इज माय फाइनल। तो यहां से यहां तक आप कन्वर्ट हो चुके हैं, कहां से कहां कन्वर्ट हो गए? आपको आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया, इनिशियल टू द फाइनल स्टेट। सो फाइनल स्टेट की कंडीशन को और फाइनल स्टेट की कहानी को भाई ले लेते हैं। लेट्स सपोज द फाइनल टेम्परेचर इज टी डैश, फाइनल एरिया इज ए डैश, फाइनल लेंथ जो भी हमारे पास बढ़ के आ गई हो, क्योंकि अभी हमारा फोकस एरिया पे, ठीक है? तो हमने कुछ चेंज किया, किसमें चेंज किया भाई? हमारे एरिया में कुछ चेंज हुआ है। तो जल्दी से हेल्प कीजिए मुझे, व्हाट इज द चेंज इन एरिया? चेंज इन एरिया आप सबको मालूम है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, हम लोग इसे यूज कर लेंगे, ओके? बट फिर वही चीज जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, that when we talk about the practical, we found that this change in area is being directly proportional to change in temperature. जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को राइज करेंगे, एरिया इज गोइंग टू बी चेंज इन द सेम मैनर, क्लियर है? एंड सेकेंडली, द चेंज इन एरिया इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया। तो चेंज इन एरिया टेम्परेचर चेंज के भी डायरेक्टली है, और एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या मिला? Change in area is directly proportional to original area and change in temperature. And when this proportionality sign removes,
अगेन यहाँ पे कांस्टेंट आएगा एंड वी विल रिप्रेजेंट दैट कांस्टेंट विद द बीटा। अभी इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, हम डिफाइन करेंगे। अल्फा को अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, वी विल गो बैक एंड वी विल डिफाइन दैट अल्फा आल्सो, बट वेट कीजिए अभी उसके लिए। तो हमारे लिए चेंज इन एरिया ये आया, तो चलिए इन टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, कौन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हु इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ठीक है। तो चलिए भाई, दिस डेल्टा ए इज रिप्रेजेंट्स यू चेंज इन एरिया, सो चेंज इन एरिया, ओके। अभी केवल हम एरिया चेंज के फोकस पे हैं, वेयर ए रिप्रेजेंट्स यू व्हाट, original area, or you can say your initial area, okay. Delta T represents you what, change in temperature। डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटा, बीटा रिप्रेजेंट यू कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। एरिया से सरफेस बुलाइए, एरिया बुलाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, डन है। तो दिस इज बीन द इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली एज यूजुअल, ये किस चीज पे डिपेंड करने वाला है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, like the alpha, beta also depend upon nature of material, and when I say it depends upon nature of material ना, it means मैं very much concerned हूं, या आप लोग भी समझिए कि इसका वैल्यू तभी बदल सकते हो जब आप क्या करेंगे, जब आप मटेरियल को बदलेंगे, अदरवाइज आप चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है, डन है ये। So this is about our area expansion। तो चलिए इस एरिया एक्सपेंशन को भी देख लेते हैं, इसमें इतना ज्यादा लंबा चौड़ा स्टोरी लाइन नहीं होता है। तो हमारे पास हमारा रिजल्ट क्या बना भाई, सर चेंज इन एरिया इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई विद ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई विद चेंज इन टेम्परेचर। ये है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको कहा कि हमने बीटा को कोई वेल डिफाइन नहीं किया, हमने इसे कांस्टेंट ही रखा है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन और बना लेते हैं। तो आप लोग नीचे अपना एक सब हेडिंग बनाएंगे और सब हेडिंग में जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। इसे डिफाइन करते हैं बीटा को, है ना। सो यहां से बच्चे प्लीज, क्या बीटा का कोई एक्सप्रेशन बना सकते हो, चेक दिस आउट, कैन यू मेक एनी एक्सप्रेशन फॉर बीटा। अपनी नोटबुक में बना लीजिए, साथ में साइड आप रख लिखते जाइए। तो बीटा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा जी हमारे पास, द एक्सप्रेशन फॉर बीटा वुड बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए डेल्टा टी बनेगा। तो अब कहानी को ध्यान से देखना, इफ मैं कंडीशन रख रहा हूं, इफ ये इंपॉर्टेंट है, इफ ओरिजिनल एरिया बिकम्स 1 मीटर स्क्वायर, कहानी समझ में आई, ओके। If change in temperature is 1 degree Celsius or you can say 1 Kelvin, ये कुछ भी हो सकता है भाई। देखो एक तो पहली बात, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, इस प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे, चेंज 1 डिग्री सेल्सियस लिया है या फिर 1 केल्विन, देखो ये दोनों बात बराबर है, ओके। ध्यान देना मेरी बात पे, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट आई एम सेइंग दैट चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में भी 1 होगा, चेंज है बेटा, टेम्परेचर नहीं। यानी बात तो वही है ना, आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो कितना चेंज किया, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे केल्विन में स्टडी करेंगे तो इट विल बिकम 283, है ना, 273 प्लस 10, ये 23 केल्विन बनेगा 10 डिग्री सेल्सियस को, और उसे आप लोग क्या लिखोगे, कितना, 303। तो भाई यहां पे भी कितना केल्विन चेंज हुआ, 20 केल्विन चेंज हुआ, सेल्सियस में कितना चेंज हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, ठीक है। तो डेल्टा टी आप डिग्री सेल्सियस में देखो या डेल्टा टी आप केल्विन में देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आएगी। मैंने कहा है न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम आएगा, इस बात को याद में रख लेना, ठीक है। तो आप डिग्री सेल्सियस ले लो या केल्विन ले लो, डेल्टा टी सेम होगा बेटा, डेल्टा टी, टी नहीं, ठीक है। तो कहानी हो गई। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास स्टोरी लाइन में क्या आता है, तो भाई बीटा किसके इक्वल होता है, then I can conclude or we can conclude that beta would be equal to delta A। तो भाई कैसे डिफाइन करें, that it is means I am talking about beta, ठीक है। तो मैं बीटा के बारे में बात कर रहा हूं, it is defined as
डिफाइंड एज न्यूमेरिकली, कैसे, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन एरिया, it is numerically equal to change in area if original area is unit, मतलब ओरिजिनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो एंड चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो यूनिट। यूनिट का मतलब उसका टेम्परेचर चेंज या तो आपने 1 डिग्री सेल्सियस किया है या 1 केल्विन किया है। कहानी समझ में आई? तो इस तरीके से हम अपने बीटा को डिफाइन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी माय मिस्टेक, एरिया एक्सपेंशन को। ये मैंने डिफाइन किया बीटा। आपको एक छोटा सा काम मैं आपको यहाँ पे बैक साइड में जाके पेंडिंग में दूंगा, ठीक है? हमने यहाँ डिफाइन किया, यहाँ एक छोटा सा काम है जो आपको करना है। यू हैव टू डिफाइन व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आपको अल्फा को डिफाइन करना है, यहां पे कर लेंगे। कैसे बनेगा अल्फा? आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। कंडीशन वही है, इफ ओरिजिनल लेंथ इज 1 मीटर एंड चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो आई कैन से देन, मैं कह सकता हूं अल्फा इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चेंज इन लेंथ। इसे वर्ड्स में लिख सकते हैं, हो जाएगा बेटा जी। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है? एंड वी हैव द सरफेस एक्सपेंशन, जिसका कोफिशिएंट को हम बीटा बुलाते हैं, जो कि हमारे पास डन हो चुके हैं, ठीक है? तो दो तरीके के एक्सपेंशन कर चुके हैं भाई हम लोग, डन है? यहां तक बताइए प्लीज बेटा जी, क्या इन दोनों एक्सपेंशंस में और यहां तक किसी डेफिनेशन में, किसी पॉइंट में कोई चीज, एनीथिंग दैट आपको ना समझ में आया हो और मुझे उसको एक बार वापस से रीस्लाइड करना हो, प्लीज जस्ट लेट मी नो एवरीवन, क्विकली बता दो बेटा, ताकि हम लोग लास्ट एक्सपेंशन पे जाते हैं और फिर उसके बाद डन है। नो सर, दीपांशु, जयेश, देवेंद्र, मुस्कान, रितु, मानसी, ठीक है बेटा जी, ओके, सारे आ गए? चलो, मोहित, सानिया, निखिल, सबका आ गया? मोहित का आ गया भाई मैसेज? चलो ठीक है बेटा जी, ओके। विकी बाबू का नहीं आया? विकी, वेयर यू आर? विकी, क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा, डन है, ओके, शाबाश। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेंशन के ऊपर और उस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, कार्तिक का भी मैसेज आ गया, डन है बेटा जी, ठीक है, मुझे सबके मैसेज मिल गए, गॉट इट। चलिए, तो यहां तक हमने अपनी स्टोरी लाइन खत्म कर ली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेंशन पे। तो भाई क्या कहेगा हमारा नेक्स्ट एक्सपेंशन? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी विद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ओके, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ द हीट, नॉट बिकॉज ऑफ दैट सॉलिड जो आप लोग है। और इसका दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हैं, इसे क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहा जाता है, ठीक है? क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्लियर है? तो चलिए यहां से अब काम करना शुरू करते हैं। सो इमेजिन दैट वी हैव अ क्यूब। ये देखते हैं भाई डिजाइन में कोई वी हैव एनी 3D शेप अगर हमारे पास है। यहाँ पे अभी कोई 3D शेप अवेलेबल नहीं है, तो आई विल शेयर। तो चलो अभी बना लेते हैं रादर देन वो इट कम्स टू दैट पार्ट। चलिए, सो वी हैव अ क्यूब। इमेजिन दैट सारे बच्चे, हमारे पास एक क्यूब अवेलेबल होने वाला है, ठीक है? दिस इज माई क्यूब, डन है? सो लेट्स सपोज वी हैव अ क्यूब ऑफ साइड L एंड द क्यूब हैज ओरिजिनल वॉल्यूम। मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमारे पास हमारी क्यूब की ओरिजिनल वॉल्यूम इज V, है ना? ओरिजिनल वॉल्यूम इज V, ओरिजिनल टेम्परेचर इज T। सो सिमिलरली वी हैव ओरिजिनल टेम्परेचर, हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर हो गया बेटा जी T, ठीक है? नाउ वी रेज इट्स टेम्परेचर। अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई, और हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा के T से बढ़ा के T डैश कर दिया, और वॉल्यूम V से बढ़ के V डैश हो जाएगी, ठीक है? मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दूं तो अब ये हमें कैसा दिखेगा? देखो आप सब सारे बच्चे, मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस रेड इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू द लार्जर क्यूब, ठीक है?
तो ये हमें अब बड़े वाले क्यूब को रिप्रेजेंट करके देगा। आप चाहे तो साइड में बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, या फिर उसी के ऊपर बना लो, ठीक है। और अब आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो V डैश है, फाइनल टेम्परेचर है वो T डैश है। तो फिर से वही काम कर लें। प्रैक्टिकली क्या कहा गया भाई, प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने इसे स्टडी किया तो हमें क्या मिला, दैट द चेंज इन वॉल्यूम, change in volume delta V is being found directly proportional to change in temperature, and it is also being found directly proportional to original volume. तो ये change in volume के भी directly proportional है और ये आपके वॉल्यूम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को अगर एक साथ करें तो इट इज बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। सो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक सीरीज चलती आ रही है बेटा जी, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अल्फा फॉर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा for the coefficient of area expansion, and gamma for the coefficient of what, इसके एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस स्टोरी लाइन में भाई क्या 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 है, एक बार वेल डिफाइन कर देता हूं। आई नो बाकी सारी चीजें क्लियर हैं, सेम सेम लग रहा है, बट फिर भी एक बार इस चीज को पूरा लिख लेते हैं। तो डेल्टा वी रिप्रेजेंट्स यू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। V रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, कौन सी वाली, ओरिजिनल वॉल्यूम वाली, एंड गामा रिप्रेजेंट्स एज यूजुअल, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ, कोई भी नाम दे सकते हो, क्यूबिकल एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एज यूजुअल किस पे डिपेंड करने वाला है, इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। तो ये हमारा हाईलाइटेड पोर्शन हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। जब तक आप मटेरियल नहीं बदल रहे हो, टिल देन वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ द गामा, ये तब तक कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो भाई ये हो गई हमारी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। चलो एक बार जल्दी से विद इन द नेक्स्ट स्लाइड अब अपने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को जल्दी से डिफाइन कर देते हैं, जल्दी से, नॉट विदाउट वेस्टिंग दैट मच टाइम, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अब। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T, डन है बेटा जी। तो व्हाट वी हैव द गामा, gamma is equal to delta V by V into, sorry my mistake, it would be V, not delta, so that would be V delta T, so this would be the formula for the gamma, ठीक है। तो भाई बनाइए कंडीशन, if original volume becomes 1 meter cube, if change in temperature becomes 1 degree Celsius or 1 Kelvin, ठीक है, तो हमारे पास गामा वुड बी, देन आई कैन से द गामा वुड बी इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इसे वर्ड्स में डिफाइन कर लिया जाएगा बेटा जी। चलिए अब एक छोटा सा काम और चलते हैं बैक में, इट रिकॉल सडनली वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, है ना। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आया, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला बन चुका है, एंड वंस वी हैव द फॉर्मूला फॉर द अल्फा, तो आई थिंक हम यहाँ पे इसकी SI यूनिट भी लिख सकते हैं बेटा जी, फॉर अल्फा, ओके। बनाइए, चेंज इन लेंथ मीटर, ओरिजिनल लेंथ मीटर, तो केवल क्या बचेगा, डेल्टा टी बचेगा, और डेल्टा टी यानी या तो पर डिग्री सेल्सियस, तो यानी आई कैन से SI यूनिट, SI यूनिट फॉर व्हाट, किसके लिए, SI यूनिट फॉर अल्फा, इट वुड बी पर डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से पर केल्विन, ठीक है, दिख रहा है भाई सबको, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, ऐसे ही हम लोग बीटा की बना लेते हैं जल्दी से। बीटा का फॉर्मूला हमारे सामने ये रहा भाई, दिस इज माय फॉर्मूला फॉर, दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द बीटा ना, ये रहा हमारा बीटा का एक्सप्रेशन। तो भाई बीटा के लिए क्या बनने वाला है, बीटा के लिए भी एरिया बाय एरिया कैंसिल, सो इसकी भी SI यूनिट क्या बन जाएगी, SI यूनिट, इट वुड बी अगेन पर डिग्री सेल्सियस, और यू कैन ऑल्सो यूज पर केल्विन, ओके। एज पर द टेम्परेचर आप उसकी SI यूनिट को लेंगे, एंड सिमिलरली फॉर द गामा, हमारे पास गामा का फॉर्मूला भी यहां पे आ गया है, तो गामा के लिए भी हम लोग ऐसे ही बात कर सकते हैं, इट्स SI यूनिट वुड बी, क्या बनेगा भाई इसका SI यूनिट, फिर से वही पर डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से पर केल्विन।
क्लियर है? सो दिस इज बीन होल एवरी अबाउट द 3 एक्सपेंशंस, ठीक है? तो ये हमारे तीनों एक्सपेंशन हो चुके हैं, अभी भी कुछ काम बाकी है भाई, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते। तो अब हमारी स्टोरी लाइन, तीनों एक्सपेंशंस पढ़े हमने, तीनों सेपरेटली पढ़े हमने। लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, देन वी टॉक अबाउट द सॉरी, देन वी टॉक अबाउट द एरिया, एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम। अब नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज हाउ दीज कोफिशिएंट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि लीनियर होता है तभी एरिया होता है, एरिया होगा तभी तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इट मीन देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस, ठीक है? तो अब हम लोग अपने उनके अंदर रिलेशंस को स्टडी और एनालाइज करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आई होप यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, सारे के दिमाग में है। और अभी हमारा फर्स्ट रिलेशन जाने वाला है, क्या? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई कैन से बीटा। पहले अल्फा और बीटा को समझते हैं, ठीक है? सो अल्फा और बीटा कैसे रिलेटेड हैं, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूं। तो चलिए स्टोरी लाइन पे ध्यान देंगे। लेट्स सपोज वी हैव हमारे पास एक क्यूब है विद लेंथ L, ठीक है? तो यहां पे ओरिजिनल डाटा इकट्ठा कर लीजिए। सो योर ओरिजिनल लेंथ, आपका ओरिजिनल लेंथ कितना है भाई? L। योर ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया कितना हो गया बेटा जी? A, विच वुड बी L स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो हमारा ओरिजिनल एरिया स्क्वायर ऑफ द लेंथ होने वाला है, जो कि हम लोगों ने यहां पे देख लिया, ठीक है? अब आते हैं फाइनली ओरिजिनल टेम्परेचर, हमें मालूम है हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर, दैट ओरिजिनल टेम्परेचर वाज T। तो हमारे पास लेंथ है, हमारे पास एरिया है और हमारे पास टेम्परेचर है, तीनों चीजें हमारे पास ओरिजिनली आ गई। नाउ फाइनली, तो हमारा फाइनल लेंथ क्या होने वाला है ये देख लेते हैं, ठीक है? आर फाइनल लेंथ वुड बी L डैश, तो जो कि मैंने कुछ भी फाइनल लेंथ मानी है, ठीक है? जो कि कितना होगा? ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। समझ रहे हो बात को? हमारा फाइनल लेंथ कितना होगा? वॉट एवर बी द ओरिजिनल लेंथ प्लस में जो भी हमने उसकी लेंथ में चेंज किया, ठीक है? ये वाली बात हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है? सिमिलरली हमारा फाइनल एरिया क्या होगा? द फाइनल एरिया आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर, दैट वुड बी A डैश, और वो कितना होगा? ओरिजिनल एरिया प्लस चेंज इन एरिया। समझ में आई बेटा स्टोरी लाइन? ओके, हाँ, फाइनल टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी यहां पे है, मैं लिख देता हूं, फाइनल टेम्परेचर इज T डैश, ठीक है? ओके, तो स्टोरी लाइन ये हुई है हमारे पास। तो अब इस चीज को थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हैं और यहां से अब आप देखते जाओ, ठीक है? ओके, और एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैं आपसे यहां पे ले ही आता हूं कि आपका जो न्यू वॉल्यूम या फिर फाइनल एरिया है, फाइनल एरिया सॉरी, क्या हम अपने फाइनल एरिया को न्यू लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना इस चीज को, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपने फाइनल एरिया को, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दोनों मेथड हैं हमें इन दोनों को लिखने के। तो चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ए डैश की वैल्यू क्या आई? ये रही, ए प्लस डेल्टा ए, ओरिजिनल एरिया प्लस चेंज इन एरिया, ठीक है? न्यू लेंथ कितनी आई? ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल, बट इसका स्क्वायर है, तो दैट वुड बी ना होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए अब हेल्प करो। ए, भाई डेल्टा ए क्या होता है भाई? पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग, डेल्टा ए क्या होता है हमारे पास? डेल्टा ए चेंज इन एरिया किसके इक्वल था? दैट वुड बी बीटा ए डेल्टा टी, इसके इक्वल था। चलो ब्रैकेट में एल, डेल्टा एल किसके इक्वल था? अल्फा एल डेल्टा टी, बट दैट वुड बी होल स्क्वायर। क्लियर है कहानी को? ओके, मैं इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, ठीक है? तो एक बार इसे थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। अगर ये मैंने वहां पे लिखना शुरू कर दिया, वेट अ सेकेंड। मैंने भाई यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? ठीक है, बीच में मिड में रख लेते हैं, ठीक? डन है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट, अब इस कहानी पे ध्यान से देखिए। सो
ऑन दी अदर साइड, ऑन दी एलएचएस साइड हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एरिया है। तो व्हाट इज द पार्ट जो कॉमन आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, एक एक ही कलर हो गया। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एरिया इज द कॉमन, ओरिजिनल एरिया क्या बचा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, वो भी स्क्वायर में, तो एल स्क्वायर क्या बचा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओरिजिनल एरिया, जो कि किसके इक्वल था, एल स्क्वायर के इक्वल था, तो एल स्क्वायर कैंसिल विद द ए। तो व्हाट आई लेफ्ट विद 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। प्लीज हेल्प मी आउट टू ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए तो आपका 1 ही है और बी आपके पास ये है, डन है। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टी, जो हम जानते हैं डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर, डेल्टा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, बट डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ना। तो हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो स्मॉल है। स्मॉल का मतलब देखो बात है, टेम्परेचर राइज आप कितना भी कर सकते हो, बट अगर आप बहुत एक्सिस तक अगर राइज करेंगे तो आप उसकी शेप बिगाड़ सकते हो। तो हमें यहां पे करना क्या है कि वी हैव टू एक्सपैंड द थिंग, हमें चीजों को एक्सपैंड करना है, बट विदाउट दैट डिस्टर्बिंग और विदाउट जस्ट इफेक्टिंग द शेप ऑफ द बॉडी, हमें उस बॉडी के शेप को बिगड़ने नहीं देना। तो उसके लिए आपका टेम्परेचर राइज थोड़ा बहुत ही होना चाहिए। तो अगर डेल्टा टी स्मॉल है तो डेल्टा टी स्क्वायर क्या होगा, वेरी स्मॉल। अगर कोई नंबर छोटा है तो उसका स्क्वायर बहुत छोटा होगा। तो हैंस हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आई कैन नेग्लेक्ट दिस, तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड व्हेन वी नेग्लेक्ट दैट वी लेफ्ट विद 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। ओके, 1, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे +1 भी था ये वाला, दिस 1 विल कैंसिल विद इट, कैंसिल मींस ये यहां पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या बचा, बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी, and delta t cancel with that delta t, and the final result is equal to beta is equal to 2 times of alpha, or I can say alpha is equal to half of the beta, means coefficient of linear expansion is being nearly equal to, I will say nearly, क्योंकि हमने एक टर्म को नेग्लेक्ट किया है, तो ये 100% एक्यूरेट तो नहीं हुआ, but nearly equal to beta by 2. Am I clear with that relation? I think ये रिलेशन डन है बेटा। तो दिस इज बी रिजल्ट है भाई, यहां पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, या फिर आप कर लो बीटा इज इक्वल टू क्या आया, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। इन वॉट एवर बी द मैनर दैट यू वांट टू स्टडी, ये आपकी चॉइस होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डन है। तो ये एक छोटा सा काम मैंने आपकी तरफ रखा, आपके ऊपर रखा कि आप लोग इसे डन करेंगे। ठीक है, अल्फा हो गया, मतलब ये हो गया। अब हाँ, जो आपको करना है दैट दिस इज द पार्ट जो आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क अलोंग विद द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के साथ साथ ये हमारा होमवर्क भी जाने वाला है। एंड व्हाट इज द होमवर्क, यू हैव टू रिलेट रिलेशन आपको निकालना है, रिलेट अल्फा एंड गामा। तो सीधी सी बात है, अल्फा में लेंथ की बात करनी है, गामा में वॉल्यूम की बात करनी है, और आपको क्यूब को लेके स्टडी करना है। तो आई होप आप लोग इसे डन कर लेंगे। ओके, लेट मी गिव द फाइनल रिलेशन, डेरिवेशन आप खुद करेंगे, रिलेशन में आपको बता देता हूं। गामा वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये आपका रिजल्ट आना चाहिए। और यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। ठीक है, दिस मस्ट बी योर फाइनल रिजल्ट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी दिस। जब आप इसे पढ़ने वाले हो तो आपका फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए। अब आप इसे डिराइव करेंगे। इफ एनीबडी विल गेट इश्यू फॉर दैट, ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी, प्लीज वो बता सकता है बेटा जी, कोई इश्यू नहीं होगा। सो आई थिंक हम लोगों ने तीनों को रिलेट कर लिया। तो हमारा फाइनल रिलेशन क्या बन रहा है भाई, वी गॉट अ रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड अल्फा गामा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 is equal to gamma by 3, and this is how alpha beta gamma are related। और इसे याद करने का ट्रिक सिंपल सा है, आप इसे ऐसे याद कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, सॉरी माय मिस्टेक, अल्फा बीटा गामा 1 2 3, रिलेशन याद हो जाएगा।
क्लियर है? तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, वरना आई थिंक दिस इज नॉट बीन अ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, आप इसे आराम से लर्न कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? सो दिस इज हाउ माई ऑल द एक्सपेंशंस आर बीन रिलेटेड, ठीक है? तो ये हमारा रिलेशन है, एक छोटा सा होमवर्क आपको दिया है, डन? चलिए, टिल नाउ आई एम आस्किंग यू, क्योंकि हमारी क्लास यहां तक थी तो हम 10 मिनट और करेंगे, छोटी मोटी बातें और करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ। टिल नाउ जस्ट लेट मी नो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज, एनीवन हैविंग एनी क्वेरी टिल नाउ, अभी तक किसी को कोई इश्यू आया, प्लीज जस्ट लेट मी नो, कोई चीज जो आप पूछना चाहते हो आप राइट कर सकते हैं, आप माइक को ऑन करके भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है आदेश, नो डाउट, जयेश, मोनिका, मुस्कान, ओके बेटा जी, डन है, शाबाश, ठीक है, विकी बाबू आ गया, ऋतु, मानसी, ऋतु आ गया, ठीक है, दीपांशु भी आ गया, ओके डन है, चलिए चलिए, शाबाश शाबाश, निखिल का भी हो गया, रोहन, रोहन का आ गया क्या? रोहन, वेयर इज दैट रोहन? रोहन का मैसेज नहीं आया, रोहन नहीं है, कहां गया रोहन? आया तो था क्लास में, रोहन, रोहन, हाँ क्लियर है सर, तो लिखो ना बेटा, चलिए, ओके, सो इट मींस इज दैट हम लोगों ने अपने एक्सपेंशंस कर लिए हैं और हमारे एक्सपेंशन यहां तक डन हो चुके हैं, हम लोगों ने सारी चीजें अपनी खत्म कर ली है कहानी, ठीक है? तो अब अपनी कहानी को जस्टली फिनिश लाइन की तरफ लेके जाते हैं, और ज्यादा टाइम नहीं, 46 मिनट का हमारा लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, तो जस्ट ओनली आई विल टेक द 10 मिनट्स, क्योंकि आपका नेक्स्ट लेक्चर नहीं है, तो एक बार जल्दी से आ जाते हैं। चलिए बैक टू द स्क्रीन, एंड इन दैट स्क्रीन हमने ये सारी अपनी स्टोरी लाइन ले ली है। असाइनमेंट के बारे में मैं आपसे अभी बात करूंगा ही, जस्ट 2 मिनट रुक जाइए, और उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा, और आज के लिए हमारा लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है? एंड दैट लास्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, variation of density with the temperature, how the density vary with the temperature, this is our next small topic है जो हमारा सिंपल सा है, ठीक है? सो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक और हमारे पास जो रिलेशन है डेंसिटी है, वो हमारी वॉल्यूम के साथ रिलेट है, तो एक बार रिलेट कर लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास रिलेशन है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। तो अब क्लियर है, व्हेन वी रेज द टेम्परेचर, जब हम बॉडी का टेम्परेचर रेज करेंगे, वॉल्यूम विल चेंज, है ना? वॉल्यूम चेंज होने वाली है, बट मास इज बीन ऑलवेज कांस्टेंट, और अगर मास कांस्टेंट है तो इसका मतलब हाउ द डेंसिटी रिलेट विद द वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के कैसे है? डायरेक्टली, चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली। तो आई थिंक हम कंक्लूड कर सकते हैं डेंसिटी इज बीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम या उसकी डेंसिटी वो बढ़ने वाली है, ठीक है ना? मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होने वाला है। तो रिलेशन बना लेते हैं, तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या बनेगी भाई? ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना? तो ओरिजिनल वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा मास बाय ओरिजिनल डेंसिटी, ठीक है? फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? द फाइनल वॉल्यूम V डैश, दैट वुड बी मास सेम, और लेट सपोज न्यू डेंसिटी इज दिस वन, ठीक है? बट फाइनल फाइनल वॉल्यूम का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, डेफिनेटली वो एक और फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हो। फाइनल वॉल्यूम हम लोग रिलेट करने जाए तो यहां से पिक करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? गामा V डेल्टा T। अब चेंज इन वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हो? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम गामा V डेल्टा T, और ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये जब राइट साइड में जाएगा एंड V कॉमन आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे प्लीज, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू बीन इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस गामा टी। तो चलो यहां पे लिख लेते हैं, तो ये एक और चीज के इक्वल है क्या? इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, डन है? और इनिशियल वॉल्यूम क्या है हमारे पास? देखो ऊपर लिखा हुआ है, द इनिशियल वॉल्यूम इज मास बाय ओरिजिनल डेंसिटी, और इनिशियल, तो मास बाय
रो डैश इज इक्वल टू m बाय रो ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इज दैट ओके? यहां तक डन है? डन है? मास कैंसिल विद मास, ओके, एंड व्हेन वी रेसिप्रोकल, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दिस इज बीन द फॉर्मूला फॉर द न्यू डेंसिटी। और आप देखिए गामा डैश यानी न्यू डेंसिटी हमारे चेंज इन टेम्परेचर के साथ कैसे इनवर्सली, ठीक है। हम इसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि गामा डैश इज इक्वल टू गामा, और अगर हम अपने डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आए तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डन है? दिस इज हाउ माई डेंसिटी रिलेट विद दैट। ओके, डेंसिटी के बारे में अभी मुझे और भी बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी है, क्योंकि ये एक जस्ट माइनट विद इन 2 मिनट्स का कोई टॉपिक नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी बहुत ज्यादा कुछ बातें हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, बट इस लेक्चर में आप इस रिलेशन को अपने पास जरूर संभाल के रखिए, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज बीन, जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, and from here the 13, 14 and 15. So these are the some question that I have picked, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको डील करें। एंड ऑन योर स्क्रीन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 15, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दी व्हाट IITs। ये IIT के हिस्सा रह चुके हैं, तो डेफिनेटली इस असाइनमेंट को सारे बच्चे डन करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर कंसिडरिंग आपके लेक्चर्स होने के बाद आप सारे बच्चे असाइनमेंट इवनिंग में कीजिए। जो आपका डाउट है प्लीज आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, और जैसे ही आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, मेरे पास 1-2 स्टूडेंट्स के आ चुके हैं, एज सुन एज आई गॉट द 10 के आसपास मेरे डाउट्स इकट्ठे हो जाएं आप लोगों के, देन आई मेक अ असाइनमेंट, मेक अ पीपीटी ऑन दैट। मैं फिर उन्हीं डाउट्स के ऊपर एक दिन लेक्चर ले लूंगा। तो आई थिंक जैसे जैसे मेरे पास इकट्ठे होते जाएंगे, आई विल कंटिन्यू इन दैट, ठीक है। तो आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं, ठीक है भाई। तो हमारा आज का मोटो क्या हुआ भाई? आज हम लोगों ने वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, दिस इज बीन टुडेज एक्सपेंशन। आज का हमारा 6 का ये काम था। देन है लीनियर एक्सपेंशन, एरिया, वॉल्यूमेट्रिक, वी गो विद द लीनियर। देन है सरफेस एक्सपेंशन किया हम लोगों ने, देन वी गो विद द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, देन वी रिलेट अल्फा बीटा। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, याद रखेंगे अल्फा और गामा को आपको रिलेट करना है, ठीक है। डन है? एंड हियर वी आर विद द फाइनल वन, ठीक है। डन? चलिए, सो स्टूडेंट्स आप इसको ग्रुप में भेज देना। अभी स्क्रीन थोड़ी ब्लर है, नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर द असाइनमेंट इन द ग्रुप। मैं असाइनमेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा रितु बेटा जी। ओके स्टूडेंट्स, एनी इश्यू इन टुडेज लेक्चर प्लीज लेट मी नो बेटा। आज के लेक्चर में कोई इश्यू आया बता दीजिए प्लीज। नो डाउट? नो? ओके, डन है। जयेश का आ गया, मोनिका आ गया, दीपांशु, मुस्कान, सानिया, कल्पना, वेयर इज कल्पना, रितु, मानसी, एवरीथिंग इज क्लियर, पंकज, निखिल, कार्तिक, चलिए, कल्पना कहाँ पे? कल्पना, रोहन, अमन, वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए, मोनिका, मोनिका एंड कल्पना, योर मैसेज हैजंट बीन गॉट। अनीता, आपका भी मैसेज नहीं आया। गर्ल्स में बेटा आप लोग नहीं कर रहे हो। अनीता, मोनिका एंड दिस कल्पना, प्लीज बताइए। चलिए, सो आई होप आज के लेक्चर आप लोगों के लिए डन है, एवरीथिंग डन। मोनिका, नो डाउट, ओके, चलो ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए, सो आई होप आज के लेक्चर आप लोगों के लिए डन है। ओके, सी यू देन, टिल देन स्टे सेफ। अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए बेटा, जिन लोगों की नहीं हुई है वो जल्दी से इसे खत्म करवा लो। टिल देन इसे कंप्लीट कीजिए, टुमारो इसी टाइम पे सेम टाइम पे मिलते हैं। ओके, बाय बेटा, डन।